दोस्तों, आपने जमीन पर तो इंसानों या कुदरत द्वारा बनाई गई कई अनोखी चीजें देखी होंगी, लेकिन जब बात समुद्र के नीचे मिलने वाली कुछ ऐतिहासिक चीजों की आती है तो ज्यादातर लोगों को इनके बारे में जानकारी नहीं होती। आज तक समुद्र के नीचे ऐसी कई अनोखी चीजें पाई गई हैं जिनके बारे में आज भी ज्यादातर लोगों को कोई जानकारी नहीं है, फिर चाहे वो एक भूतिया मूर्ति हो या फिर एलियंस का एक यूएफओ। आइए आज की इस वीडियो में समुद्र की गहराई में मिली कुछ खास और अनोखी चीजों के बारे में जानते हैं। कैनकन अंडरवाटर म्यूजियम। दोस्तों, मेक्सिको के कैनकन सिटी और इस्ला मुजेरेस आइलैंड के ठीक बीचों बीच युकातिन पेनिनसुला में पानी के बीच एक म्यूजियम बनाया गया है जिसका नाम कैनकन अंडरवाटर म्यूजियम रखा गया है और साथ ही इस म्यूजियम को पूरी दुनिया में म्यूजा के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र की सतह पर बने इस म्यूजियम को साल 2009 में बनाया गया था जिसका उद्देश्य यात्रियों को एक नए अंदाज में म्यूजियम का अनुभव करवाना था। ये पूरा म्यूजियम समुद्र की सतह पर कुल 4520 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, जहां 500 से भी ज्यादा अलग अलग प्रकार की मूर्तियां मौजूद हैं। इस पूरे म्यूजियम को 3 अनुभागों में बांटा गया है, जिनमें पहले सेक्शन का नाम मैंचोनस रीफ रखा गया है, जहां इंसानों की अलग अलग अंदाज में और समुद्री जानवरों से संबंधित कुल 377 स्टैचूज मौजूद हैं, और दूसरे सेक्शन का नाम पुंटा निजूक रखा गया है, जहां अलग अलग प्रकार की केवल 23 मूर्तियां मौजूद हैं, और तीसरे सेक्शन का निर्माण अभी शुरू होना बाकी है। ये सभी मूर्तियां एक खास तरह के मटेरियल से बनाई गई हैं, जिनमें पीएच कंक्रीट नाम का एक पदार्थ पाया जाता है जो समुद्री जानवरों के लिए हानिकारक तो नहीं बल्कि कोरल लीव्स को फलने फूलने में मददगार साबित होता है। कैनकन अंडरवाटर म्यूजियम में रखी गई हर एक मूर्ति अपने आप में बेहद खास है और इस म्यूजियम का मकसद पूरी दुनिया के लोगों को धरती के पर्यावरण और समुद्र के नीचे पाए जाने वाले जीवन से परिचय करवाना है। और क्योंकि ये म्यूजियम समुद्र की सतह पर मौजूद है, इसके लिए टूर कंपनियों द्वारा इस म्यूजियम को देखने के लिए यात्रियों को डाइविंग और सबमरीन्स की सुविधा दी जाती है। टायर ग्रेवयार्ड। साल 1972 में फ्लोरिडा की फोर्ट लॉडरेबल सिटी से तकरीबन 2.5 किलोमीटर की दूरी पर अटलांटिक ओशन के नीचे वाहनों के टायर्स का एक बेहद बड़ा कब्रिस्तान बनाया गया था। इस ग्रेवयार्ड को तैयार करने में कुल 20 लाख पुराने टायरों का इस्तेमाल किया गया था, जिन्हें एक रस्सी से एक साथ बांधकर अटलांटिक ओशन में फेंक दिया गया। इन 20 लाख पुराने टायरों की मदद से फ्लोरिडा सरकार अटलांटिक ओशन की सतह पर एक बेहद बड़ा टायरों का पहाड़ बनाना चाहती थी और वे अपने इस काम में सफल भी हुए थे। इन सभी टायरों ने एक साथ अटलांटिक ओशन की सतह पर कुल 36 एकड़ की जमीन को कवर करते हुए एक बेहद ऊंची चट्टान के निर्माण को अंजाम दिया था। लेकिन फ्लोरिडा सरकार को इस काम को करने की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी? दरअसल समुद्र की गहराई में बड़ी संख्या में कोरल लीव्स नाम की एक प्रजाति पाई जाती है जो समुद्र में तकरीबन 20% मछलियों और अन्य जानवरों के रहने और शिकारियों से छिपने के लिए घरों का काम करती है। लेकिन कुछ सालों से बढ़ते पोल्यूशन और सी टेम्परेचर की वजह से पूरी दुनिया में कोरल लीव्स लगातार कम होती जा रही हैं। इनकी कम होती आबादी के कारण मछलियों और कई अन्य छोटे जीवों को शिकारियों से छिपने और ब्रीडिंग के लिए एक सुरक्षित जगह नहीं मिल पाती, जिनका सीधा असर समुद्र में मछलियों की संख्या पर भी पड़ रहा है, जिसके कारण फ्लोरिडा में मछुआरों को मछली पकड़ने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और मछुआरों की इसी परेशानी को दूर करने के लिए फ्लोरिडा सरकार द्वारा पुराने टायरों का समुद्र के नीचे एक बेहद बड़ा पहाड़ बनाने का निर्णय लिया गया, जहां मछलियां और अन्य समुद्री जीव अपने आप को शिकारियों से छिपा कर रख सकें और सुरक्षित रूप से ब्रीडिंग कर सकें। लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, बल्कि टायर्स में प्रयोग किए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ने समुद्र में पोल्यूशन को कई हद तक बढ़ावा दिया। साथ ही पानी के तेज बहाव में बहते हुए इन टायर्स ने कुछ बचे कुछ कोरल लीव्स को भी तबाह करना शुरू कर दिया, जिसके बाद साल 2001 में इन टायर्स को वापस अटलांटिक ओशन से बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। लेकिन बंधी हुई रस्सी के गलने के कारण समुद्र में सभी टायर्स अलग अलग दिशा में बिखर चुके थे और आज तक फ्लोरिडा सरकार इन 20 लाख टायर्स को बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। द लॉस्ट सिटी ऑफ थोनिस। साल 2000 में फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट फ्रांक गोडी और उनके साथियों को इजिप्ट में कोस्ट ऑफ अलेक्जेंड्रिया के पास मेडिटेरियन सी में कुछ हैरान करने वाला मंजर दिखा। फ्रांक गोडी और उनके साथियों को एक रिसर्च के दौरान मेडिटेरियन सी में तकरीबन 23 फीट की गहराई पर इजिप्ट देश का हजारों सालों पहले डूबा हुआ एक शहर मिला। जब जांच के दौरान इस शहर के बेहद नजदीक जाया गया तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि यहाँ मंदिरों, इमारतों, दुकानों
दुकानों से लेकर लोगों के घरों तक हर चीज मौजूद थी, लेकिन वे बुरी तरह से तहस नहस हो चुके थे। लेकिन इसी के साथ रिसर्चर्स को यहाँ ढेरों सारे सोने और चांदी के सिक्के, औजार और मिट्टी के बर्तन मिले जो बिल्कुल सही अवस्था में मौजूद थे। इस शहर के इतिहास की जब अच्छे से जांच पड़ताल की गई तो पाया गया कि इजिप्ट में इस शहर का नाम थोनिस हेरेक्लियन हुआ करता था, जो मेडिटेरियन सी में नील नदी के पास मौजूद था। ये शहर उस समय एक प्रमुख बंदरगाह और ट्रेडिंग सेंटर के तौर पर काम करता था और इजिप्ट में आने वाले सभी सामान और यात्रियों के लिए ये शहर एक एंट्री पॉइंट का काम करता था। इसी के साथ थोनिस हेरेक्लियन शहर में रहने वाले सभी लोग भगवान में अटूट विश्वास रखते थे, जिसके कारण इस शहर में इजिप्ट के गॉड आमुन गैरब के कई सारे मंदिर और मूर्तियां बनाई गई थी, जो आज भी समुद्र में सही सलामत मौजूद हैं। लेकिन आज से तकरीबन 2200 साल पहले इस शहर में बड़ी मात्रा में भूकंप आने लगते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, भूकंप के साथ मेडिटेरियन सी में पानी का स्तर भी बढ़ने लगता है, जिसके कारण समुद्र के किनारे पर स्थित होने के कारण पूरा शहर कुछ ही सालों में धीरे धीरे पानी में समा जाता है। एलियंस यूएफओ। साल 2011 में स्वीडन की एक डाइविंग टीम ओशन एक्स ने बाल्टिक सी में एक पुराने जहाज को ढूंढते समय एक गोल आकार की चीज को समुद्र की सतह में धंसा हुआ पाया। ओशन एक्स टीम के मुताबिक इस गोल आकार की चीज का डायमीटर कुल 200 फीट बड़ा था, लेकिन आखिर ये चीज थी क्या, कोई भी समझ नहीं पा रहा था। जिसके बाद ओशन एक्स टीम द्वारा इस गोल आकार चीज की तस्वीरें खींची गई और वैज्ञानिकों को इस अजीब सी चीज के बारे में सूचित किया गया। लेकिन जब ये बात लोगों तक पहुंची तो सभी लोगों ने इस गोल चीज को एलियंस के साथ जोड़ना शुरू कर दिया, एक फ्लाइंग सोसर और यूएफओ का नाम देकर, क्योंकि इस गोल आकार सी चीज पर चढ़ने के लिए कुछ सीढ़ियां और टहलने के लिए कॉरिडोर जैसी चीजें बनी हुई थी। जिसके बाद पूरी दुनिया में एलियंस के धरती पर आने की खबर फैलने लगी, जिसके बाद यूएस, फिनलैंड और स्वीडन जैसे देशों ने वैज्ञानिकों और मैरीन इकोलॉजिस्ट को इस गोल चीज की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए बाल्टिक सी में भेजा। और जब वैज्ञानिकों द्वारा इस गोल चीज की करीब से जांच की गई तो पाया गया कि ये कोई एलियंस का यूएफओ नहीं बल्कि एक बड़े आकार का पत्थर है, जिसे ग्लेशियर लैरेटिक बोला जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस तरह के पत्थर ज्यादातर ग्लेशियर्स में पाए जाते हैं और कई बार जब ग्लेशियर्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो समय के साथ बर्फ पिघलने के कारण इस तरह के पत्थर ग्लेशियर से अलग होकर समुद्र में डूब जाते हैं। और वैज्ञानिकों के मुताबिक ये इकलौता पत्थर 11,700 साल पहले आइस एज के दौरान यहाँ पहुंचा था, जिस समय बड़ी मात्रा में ग्लेशियर्स ग्रेविटी फोर्स के कारण समुद्र में हलचल कर रहे थे। जेसन वोरहीज स्टैचू। साल 1980 में यूनाइटेड स्टेट्स में फ्राइडे द 13th नाम की एक हॉरर मूवी रिलीज की गई थी। इस मूवी में एक हॉन्टेड सीरियल किलर जेसन वोरहीज एक मास्क मैन का अहम किरदार दिखाया गया था और उस समय ये मूवी यूनाइटेड स्टेट्स में सुपरहिट साबित हुई थी। साल 2013 में जेसन वोरहीज के किरदार से इंस्पायर होकर कर्टिस लार नाम के एक डाइवर द्वारा मिनेसोटा के क्रिस्टल लेक में तकरीबन 120 फीट की गहराई में बिल्कुल वैसा ही एक पुतला तैयार किया गया था। इस मूर्ति का अहम उद्देश्य क्रिस्टल लेक में आने वाले सभी टूरिस्ट लोगों को एक हॉन्टेड एक्सपीरियंस देना था। पानी की गहराई में रखा गया ये स्टैचू अपने मशहूर मास्क और तलवार के साथ खड़ा किया गया है और साथ ही स्टैचू का मुंह ऊपर की तरफ है, जिससे डाइवर्स को ऊपर से ही स्टैचू के खौफ की एक झलक दिख सके।